शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, भगवान शिव जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाले करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। 10 अक्टूबर साल 2025 दिन शुक्रवार को पूरे विधिवत तरीके से सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। आज आपको इस वीडियो में करवा चौथ व्रत की सबसे सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ, वो भी बहुत कम सामान के साथ। आप करवा चौथ व्रत वाले दिन किस तरह से सरल विधि को अपना करके पूजा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सरलतम विधि जान लेते हैं करवा चौथ व्रत पूजा की। उत्तर या पूर्व की दिशा में हमें चौकी लगाना है। जहां पर चौकी लगाएंगे उस जगह को अच्छी तरह से साफ स्वच्छ कर लेंगे। पोछा वगैरह लगाकर चौकी लगा लिए और चौकी पे साफ स्वच्छ गुलाबी रंग का कपड़ा बिछा लिया है। आप चाहे तो लाल रंग का भी कपड़ा बिछा सकते हैं। थोड़े से अक्षतों का आसन दे करके हम करवा चौथ माता की फोटो को यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। चाहे तो आप गेहूं का या फिर आप पुष्प का भी आसन दे सकते हैं। इस फोटो में जो है वो चंद्रदेव, सूर्यदेव और कुछ देवी देवता बने हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर गणेश जी भी बने हुए हैं। चौथ की तिथि में विशेष तौर से गणपति जी की पूजा की जाती है, तो यहाँ पर मैं अलग से गणेश जी की स्थापना नहीं कर रही हूँ। हम फोटो पे ही जो है वो गणेश जी का पूजन पूरे विधिवत तरीके से कर लेंगे। पर मैंने करवा माता की फोटो पे चुनरी उड़ा दी थी, लेकिन वस्त्र के रूप में मैं यहाँ कलावा का माला जो है वो मैंने यहाँ पर पहना दिया है। सर्वप्रथम हमें पूजन में दीप प्रज्वलित करना होता है, तो थोड़े से अक्षत का आसन देकर दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद हम बाकी की पूजा जो है वो प्रारंभ करेंगे। देखिए दोस्तों, ये पूजा जो है वो अकेले नहीं की जाती है। अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं तो आप सर्वप्रथम गौरी मैया की स्थापना अवश्य करें चौकी पे। यहाँ पर मैंने खड़ी सुपारी पर कलावा लपेट लिया है और गौरी मैया का रूप बनाकर यहाँ चौकी पर ही उन्हें स्थापित कर लूंगी। चाहे तो आप माटी के भी गौरी मैया या माटी के डिल्ले रखकर भी जो है वो पूजा कर सकते हैं। भावपूर्ण पूजा की जाती है, तो आप गौरी मैया को स्थापित अवश्य करें इस पूजा में। अब हम जल के छींटे मारेंगे, यानी इस तरह से हम भावपूर्ण जो है वो स्नान कराएंगे। सर्वप्रथम सर्व पूजने हमें गणेश जी का पूजन करना है, तो हम गणेश जी को जो है पीला चंदन लगाएंगे, चंद्रदेव को चंदन लगाएंगे और सूर्यदेव को चंदन लगाएंगे। जितने भी फोटो में देव बने हुए हैं हमें उनको चंदन लगाना है और जितनी भी देवियां बनी हुई हैं करवा माता को हम रोली कुमकुम लगा देंगे। विधिवत तरीके से हम गौरी मैया का भी पूजन कर लेंगे, उन्हें भी रोली कुमकुम लगा देंगे। जो दीप हमने प्रज्वलित किया है उसमें भी हम कुमकुम रोली लगा देंगे। पीला जनेऊ अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अर्पित अवश्य करिएगा। चतुर्थी तिथि में विशेष महत्व होता है दूर्वा घास चढ़ाने का, तो जनेऊ मिल रहा है तो आप चढ़ा दीजिए, नहीं तो वस्त्र के रूप में आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए वस्त्र के रूप में मैं गौरी मैया को कलावा जो है वो अर्पित कर रही हूँ। अब ये करवा चौथ व्रत कथा की जो पोथी है उसे भी हमें चौकी पे रख करके पूज लेना है, क्योंकि इस पुस्तक में भी, इस पोथी में भी सभी देवी देवताएं बने होते हैं। इस तरह से देखिए हमारे यहाँ 2 करवे लिए जाते हैं, एक मिट्टी का करवा लिया जाता है। इस मिट्टी के करवे की जो टोटी होती है यानी जो नल होता है, इस तरह से हमने यहाँ पर कॉटन लगा ली है। आप चाहे तो सरई की सीके जो मिलती हैं वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर मिली नहीं है तो मैंने यहाँ पर रुई यानी कॉटन लगाकर इसका जो नल है टोटी उसको बंद कर लिया ताकि जल जो है वो बाहर ना आए। और ये देखिए दूसरा करवा होता है, ये जब पहला करवा चौथ का व्रत हम रखते हैं तो हमारे मायके से पूरी सामग्री के साथ इस करवे को भेजा जाता है मायके में। तो ये मेरा वही करवा है। 2 करवे के साथ हमारे यहाँ पूजा की जाती है। अगर आपके यहाँ 1 करवे के साथ पूजा की जाती है तो आप 1 करवे के साथ पूजा कर सकते हैं। धातु वाला करवा है उसमें आप कोई भी अनाज भर सकते हैं, चाहे तो आप गेहूं चावल भर दें, बाजरा भर दें, चूड़ा वगैरह भी आप भर सकते हैं, यानी जो सूखा पोहा होता है वो भी भरा जाता है। और करवे के ऊपर एक पात्र रख के उसमें कुछ मीठा अवश्य भरना होता है। करवे को खाली ऊपर से भी हम नहीं रखते हैं। मिट्टी वाले करवे से हम चंद्र देवता को अर्घ देते हैं, तो इस तरह से गंगा जल डालेंगे थोड़ा सा, उसमें साफ स्वच्छ जल भरेंगे, फिर उसमें अक्षत, रोली, चंदन, चांदी का छल्ला या चांदी का सिक्का डालेंगे और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके, थोड़े से पुष्प डाल करके इस तरह से ये करवा भी हम तैयार कर लेंगे। और इस करवे के ऊपर आप चाहे तो दीप प्रज्वलित कर दें या तो कुछ मीठा भी इस करवे के ऊपर रख दें। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए मैंने दोनों करवे तैयार कर लिए हैं। जो मीठा करवा है यानी जो धातु वाला करवा है वो गौरी मैया का हो गया और जो मिट्टी वाला करवा है वो मेरा हो गया। तो इस तरह से मैं पूजा करती हूँ। तो दोनों करवों को अब हम स्थापित करेंगे। थोड़े थोड़े से अक्षत मैंने आसन के रूप में वहां पर रख दिए हैं। अब हम अपने करवे को इस तरह से रख देते हैं। अब हम इनका पूजन पूरे विधिवत तरीके से करेंगे।
वो को अच्छी तरह से यहाँ पर रख लिया है मैंने। अब हम सभी जगह पर यानी कि गणेश जी के पास, करवा माता की फोटो के पास, गौरी मैया के पास, दीप के पास पुष्प को अर्पित करेंगे। अब हम अपने करवे का पूजन करेंगे। 5 या 7 बार इस तरह से रोली या कुमकुम लगाएंगे। देखिए धातु वाले करवे में जो है वो कंठ पर मौली लगी हुई है, मैंने अच्छी तरह से बांध दी थी। लेकिन मिट्टी वाले करवे में लेस लगी हुई है तो कंठ उसका खाली नहीं था, इसलिए मैंने उसमें मौली नहीं बांधी। अगर आप सादा करवा लेते हैं यानी सिंपल करवा लेते हैं तो आप मिट्टी वाले करवे के कंठ में मौली जो है वो अवश्य बांधें। करवे के पास भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। एक पात्र में थोड़ा सा अनाज लेंगे, चाहे तो आप गेहूं ले सकते हैं, चाहे तो चावल ले सकते हैं। उसमें इस तरह से अपने स्वेच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ दक्षिणा रख देंगे। पूजा के बाद किसी भी जरूरतमंद को या किसी भी पंडिताइन को हम ये दे सकते हैं। ये देखिए श्रृंगार का सामान है। 16 श्रृंगार अगर आप चढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 5 या 7 श्रृंगार की चीजें जो है वो अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि ये व्रत जो है वो हम अपने सुहाग के लिए ही रख रहे हैं। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए कि हमारा सुहाग हमेशा अखंड बना रहे, इस तरह से हम 3 बार स्पर्श करते हुए चौकी पर सुहाग का सामान रख देंगे। दोस्तों ये जो श्रृंगार हमने चढ़ाया है सुहाग का सामान, इसे हम स्वयं प्रयोग करेंगे, किसी को हमें दान में नहीं देना है। अब ये जो बायना निकाला जाता है ना, ये अलग से निकाला जाता है, ये आप दान में दे सकते हैं। पर जो आपने पहले श्रृंगार का सामान चढ़ाया था उसे आप स्वयं प्रयोग करें, क्योंकि वो एक आशीर्वाद के रूप में जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो जिनके यहाँ सास का बायना निकाला जाता है वो बायना अवश्य निकालें। जिनके यहाँ बायना निकालने की परंपरा नहीं है तो वे बायना ना निकालें, अपने घर की परंपरा के अनुसार कार्य करें। लेकिन जिनके यहाँ बायना निकाला जाता है अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप बायना निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, महावर और कुछ दक्षिणा रख के इस तरह से बायना निकाला है और इसे चौकी के पास ही हमें रखना है। पूजा करके मिनस करके इसके बाद हम अपनी सास को देंगे। अब यहाँ पर देखिए बायना वगैरह सब निकाल लिया है, हमारी पूजा हो गई है। अब यहाँ पर सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत या गेहूं के दाने लेकर के, थोड़े से पुष्प लेकर के हमें करवा चौथ व्रत की कथा अवश्य सुननी है। कथा सुनने के बाद दोस्तों थोड़े से जो अक्षत है वो अपने हाथ में बचा कर रखना है। थोड़े से अक्षत और पुष्प को हम वही करवा माता की फोटो के पास रख देंगे और थोड़े से अक्षत बचाए थे उसे इस तरह से जो भी आपने चुनरी वगैरह ओढ़ी है साड़ी के पल्लू में आप बांध लें। अगर आप दिन में पूजा करते हैं तो सूर्यदेव को अर्घ देते समय उसमें ये चावल डाल दें। अगर आप शाम को पूजा करते हैं और चंद्रदेव को जब अर्घ देते हैं तो उसी पात्र में या उसी करवे में हमें इन अक्षत को डाल करके अर्घ दें। यहाँ पर छलनी को भी हम इसी चौकी पे स्थापित कर देंगे जहां हम पूजा कर रहे हैं। जो हमने श्रृंगार अर्पित किया था उस बिंदी के पत्ते में से एक बिंदी हम करवा माता को इस तरह से लगा देंगे। बाकी सुहाग का जो भी हमने सामान चढ़ाया है वो हम स्वयं प्रयोग कर लेंगे और जो बायने का सामान है वो हम मिनस करके पूजा के बाद अपनी सास को दे देंगे। अकेले करवा कैसे फेरेंगे तो चलिए जान लेते हैं कि हमें किस तरह से करवा अकेले फेरना है। इस तरह से हाथों को क्रॉस करते हुए इस तरह से हम करवा फेरेंगे। 7 बार हमें जो है वो करवा फेरना है यानी करवा बदलना है। तो जिनके यहाँ करवा फेरने की परंपरा है वो करवा फेर सकते हैं, जिनके यहाँ परंपरा नहीं है वो करवा ना फेरे ना बदलें। तो इस तरह से 7 बार हमें करवा फेरना है और करवा फेरते समय हमें ध्यान रखना है कि दोनों करवे जो है वो आपस में ना टकराएं। 7 बार करवा फेरने के बाद देख लीजिए करवे का जो स्थान है वो बदल गया है। गौरी मैया का जहां पर करवा रखा था वहां पर आपका करवा चला गया है और आपका करवा जहां रखा था वहां पर गौरी मैया का करवा चला गया। जिनके यहाँ एक करवा से पूजा की जाती है वे कैसे करवा फेरेंगे? गौरी मैया को स्पर्श कराते हुए इस तरह से करवा घुमाएंगे, इस तरह से उठा करके और फिर उसी स्थान पर करवा रख देंगे। 7 बार इस तरह से हम करवा फेर लेंगे। तो इस तरह से भी करवा फेरा जाता है जिन लोगों के यहाँ एक करवे से पूजा की जाती है। सुहाग लेने की विधि क्या होती है, सुहाग कैसे लिया जाता है, चलिए जान लेते हैं। चाहे तो आप शादी वाले सिंदूरा जो आपका है आप उससे भी सुहाग ले सकते हैं या जो आपने श्रृंगार चढ़ाया है उस सिंदूर से भी जो है वो आप सुहाग ले सकते हैं। इस तरह से साड़ी चुनरी के पल्लू में इस तरह से हम सिंदूरे को रख लेंगे और सर्वप्रथम हम यहाँ पर गौरी मैया को सुहाग देंगे। 5 या 7 बार आपको इस तरह से सिंदूर लगाना है और जितनी बार आप गौरी मैया को सिंदूर लगा रहे हैं उतनी ही बार आप गौरी मैया से सिंदूर लेकर के यानी सुहाग लेकर आप अपनी मांग में सजा लेंगे, अपनी मांग में लगा लेंगे। अगर आपने 5 बार गौरी मैया को सुहाग लगाया है यानी सिंदूर लगाया है तो आप 5 बार ही गौरी मैया से सुहाग लेकर के अपनी मांग में सिंदूर लगाएंगे। करवा माता को भी इस तरह से हम सिंदूर लगा देंगे। अब हम सर्वप्रथम चतुर्थी तिथि में गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम गौरी मैया की आरती करेंगे, फिर करवा माता की आरती करेंगे। इस तरह से ओम की आकृति बना करके हम आरती कर लेंगे।
आरती करने के बाद यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है। सीधे हाथ में साफ स्वच्छ जल लेना है और इस तरह से चौकी पर 3 बार वार देना है। साथ ही साथ जो हमने बायना निकालना है उससे भी हमें मिनस देना है, उसमें भी जल के छींटे वार देने हैं यानी सींच देने हैं। अब हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे गौरी मैया से, करवा माता से, कि पूजा में अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी बेसी हो गई हो, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। हमने पूरे श्रद्धा भाव पूर्ण के साथ आपका व्रत किया है, पूजा की है, अगर कोई त्रुटि हो गई हो मैया तो हमें क्षमा कीजिएगा। हम अपने सुहाग के लिए इस व्रत को कर रहे हैं तो हमारा सुहाग अखंड अमर अजर बनाइएगा। जैसे गौरी मैया आपका सुहाग है वैसा ही हमारा सुहाग अखंड अमर अजर रहे। इस तरह से हम अपने घर परिवार, अपने पति और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। ये दोस्तों यहाँ पर मैंने करवा चौथ व्रत की सबसे सरलतम पूजा विधि बताई है, वो भी बहुत ही कम सामान के साथ। हो सकता है आपके यहाँ पर थोड़े से विधि नियम अलग हो पूजा के, लेकिन पूजा का उद्देश्य एक ही होता है, पति की दीर्घायु, अपने घर की मंगल कामना के लिए ही पूजा की जाती है। तो अगर आपके यहाँ थोड़े से नियम बदल जाते हैं या चेंज हो जाते हैं तो आप अपने घर के विधि नियम के अनुसार कार्य कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।